विक्रमपुर नाम के गांव में सिद्धार्थ अपनी माता और पिता के साथ रहा करता था। सिद्धार्थ के पिता एक मजदूर थे। सिद्धार्थ के माता पिता बहुत गरीब थे। सिद्धार्थ का एक दोस्त था, नीरज। नीरज के पिता गांव के जमींदार थे। नीरज बड़ा ही घमंडी लड़का था। एक बार की बात है, नीरज के पिता नीरज के लिए एक नई साइकिल लेकर आए और उसे देते हुए बोले, बेटा, ये बड़ी ही महंगी साइकिल है, अपने दोस्तों को चलाने के लिए मत देना। और हाँ, आज के बाद तुम इसी साइकिल से स्कूल जाया करना, ठीक है ना? ठीक है पिताजी। नीरज वो साइकिल लेकर अपने दोस्तों को दिखाने के लिए आता है। नीरज की साइकिल को देखकर आसपास बच्चों की भीड़ जमा हो जाती है और तभी पवन कहता है, अरे नीरज, तेरी साइकिल तो बहुत अच्छी है, क्या तू इसे मुझे चलाने को देगा? नहीं नहीं, मैं इसे किसी को चलाने के लिए नहीं दे सकता, ये बहुत महंगी है, खराब हो जाएगी। नीरज, तेरी साइकिल में तो घंटी भी लगी है, जरा बजा के दिखाना इसे। नीरज उन सभी लोगों को घंटी बजाकर दिखाता है। तभी सिद्धार्थ कहता है, अरे वाह भाई नीरज, ये घंटी तो बहुत अच्छी है, मुझे भी एक बार बजाने देना प्लीज। नहीं नहीं, मेरी साइकिल को हाथ मत लगाना, तुम लोग गरीब हो, तुम लोगों के हाथ भी गंदे रहते हैं, मेरी साइकिल भी गंदी हो जाएगी। और ऐसा कहकर नीरज वहां से चला जाता है। ये बात सुनकर सिद्धार्थ को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो टाल देता है। सिद्धार्थ अपने घर आकर अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, आपको पता है, नीरज के पिताजी ने उसे एक नई साइकिल लाकर दी है और उसमें लगी हुई घंटी तो बहुत अच्छी आवाज करती है। मुझे तो वो घंटी बहुत पसंद आई पिताजी, आप भी मेरे लिए एक ऐसी साइकिल ला दो प्लीज। नहीं बेटा सिद्धार्थ, नीरज के पिता एक जमींदार हैं और नीरज अमीर है। हमारे लिए तो खाने के लिए सामान भी बड़ी मुश्किल से जुट पाता है, हम भला साइकिल कैसे खरीद सकते हैं? अपने पिताजी की बातें सुनकर सिद्धार्थ बहुत उदास हो जाता है। अगले दिन सिद्धार्थ स्कूल जा रहा होता है कि तभी रास्ते में उसे नीरज मिलता है। नीरज सिद्धार्थ का मजाक उड़ाते हुए कहता है, अरे सिद्धार्थ, इतनी धूप में पैदल चलना तो बहुत बुरा लगता है ना? मुझे देख, मेरी तरह साइकिल क्यों नहीं खरीद लेता तू? मेरे पिताजी ने मना कर दिया यार, उनके पास पैसे नहीं हैं, तू मुझे अपनी साइकिल में बिठा लेना। नहीं नहीं, खामखा मेरी साइकिल टूट जाएगी, मैं नहीं बैठाऊंगा तुझे। अच्छा तो मत बिठाल, लेकिन अपनी साइकिल की घंटी बजाने दे मुझे, ये घंटी बहुत पसंद है मुझे। नहीं, मैंने तुझे कहा था ना कि मैं अपनी साइकिल में किसी गरीब का हाथ नहीं लगवा सकता, ये खामखा मैली हो जाएगी मेरी नई साइकिल। अच्छा अब तू पैदल आ, मैं चला अपनी साइकिल से। ऐसा कहकर नीरज वहां से तेजी से निकल जाता है। नीरज स्कूल के कैंपस में साइकिल खड़ी कर देता है और स्कूल के अंदर चला जाता है। फिर थोड़ी ही देर में सिद्धार्थ भी आ जाता है। शाम को जब छुट्टी होती है तो सिद्धार्थ स्कूल से बाहर निकलता है तो देखता है कि नीरज की साइकिल वहां खड़ी है। सिद्धार्थ ने आसपास देखा तो नीरज वहां कहीं नहीं था। उसके बाद सिद्धार्थ जल्दी से नीरज की साइकिल के पास जाता है और नीरज के साइकिल की घंटी को बजाने लगता है। अरे वाह, ये घंटी तो कितनी मधुर आवाज करती है और इसे बजाना कितना अच्छा लगता है, काश मेरे पास भी ऐसी घंटी होती। तभी वहां पर नीरज आ जाता है और सिद्धार्थ को खींचकर झापड़ मार देता है और कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी साइकिल की घंटी बजाने की? तेरे बाप की औकात साइकिल खरीदने की नहीं है तो तुझे साइकिल से दूर रहना चाहिए, समझा? सिद्धार्थ, तू मेरा दोस्त है, तुझे इतनी सी बात के लिए मेरी इतनी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। अब मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, और हाँ, दोबारा मेरी साइकिल को हाथ मत लगा लेना। नीरज वहां से अपनी साइकिल लेकर चला जाता है। सभी बच्चे सिद्धार्थ को देख रहे थे और सिद्धार्थ को बहुत बुरा लगता है। सिद्धार्थ रोते हुए स्कूल से बाहर निकल जाता है। सिद्धार्थ के घर के रास्ते में एक बड़ा सा पेड़ था। अगर कभी सिद्धार्थ का मन उदास होता था तो वो उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठता था। आज भी सिद्धार्थ उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा।
सिद्धार्थ का रोना सुनकर उसी पेड़ के ऊपर रहने वाला पिचकू भूत सामने आया और सिद्धार्थ से बोला, सिद्धार्थ, तुम इतना क्यों रो रहे हो? क्या हुआ है, मुझे बताओ। क्यों बताऊं तुम्हें? और तुम कौन हो? मैं पिचकू भूत हूँ, इसी पेड़ पर रहता हूँ। तुम अक्सर इस पेड़ के नीचे आकर बैठते हो, इसीलिए मैं तुम्हें अच्छे से पहचानता हूँ। भूत हो तो मैं क्या करूं? मुझे डराने की कोशिश मत करना, मैं नहीं डरता किसी से। और जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग मत खाओ अभी। वैसे भी मेरा दिमाग बहुत खराब है। मैं जानता हूँ सिद्धार्थ। अच्छा, तुम मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हारे दोस्त नीरज की साइकिल की घंटी से अच्छी घंटी तुम्हें दे दूँ तो तुम्हें कैसा लगेगा? बकवास मत करो, मजाक करने के लिए तुम्हें मैं ही मिला? सब लोग मेरी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं, एक तुम ही बच गए थे क्या, जो मेरी गरीबी का मजाक उड़ाने चले आए? जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। लेकिन सिद्धार्थ, मैं सच कह रहा हूँ। ये लो मेरे दोस्त, तुम्हारे लिए मैं ये घंटी लाया हूँ। तुम्हारे पास ये घंटी कहाँ से आई? मुझे ये घंटी मेरे दादाजी ने दी थी और मैं तुम्हें दे रहा हूँ। मुझे अपना दोस्त समझो और ये घंटी अपने पास रख लो। ये घंटी तुम्हारे बहुत काम आएगी। सिद्धार्थ ने उस घंटी को ले लिया। फिर जैसे ही सिद्धार्थ वो घंटी बजाने वाला था, तभी पिचकू ने कहा, रुको सिद्धार्थ, पहले इस घंटी के बारे में जान लो। ये कोई मामूली घंटी नहीं है, बल्कि एक जादुई घंटी है। तुम इस घंटी को एक बार बजाओगे तो खाने पीने की जो चीजें चाहो मंगवा सकते हो। अगर 2 बार बजाओगे तो घंटी तुम्हारे दुश्मन को सजा देगी, और अगर ये घंटी 2 बार से ज्यादा बजेगी तो मैं आ जाऊंगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। अब सिद्धार्थ वो घंटी लेकर अपने घर आ जाता है और अपने माता पिता को सारी बातें बताता है। तभी सिद्धार्थ की माँ कहती है, अरे सिद्धार्थ, कहीं किसी ने तुम्हें बेवकूफ तो नहीं बना दिया? जरा इस घंटी को बजा कर देख लो कि कुछ होता भी है या नहीं। सिद्धार्थ ने एक बार घंटी बजाई और बोला, ऐ जादुई घंटी, हमें मटर पनीर, छोले कुलचे, दाल चावल और दाल मखनी खाने के लिए दो। सिद्धार्थ के इतना कहते ही खाने पीने की सारी चीजें वहाँ पर आ जाती हैं। वो सभी इसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। सिद्धार्थ के परिवार ने पेट भरकर खाना खाया। अगले दिन सिद्धार्थ जादुई घंटी को लेकर स्कूल के लिए निकल पड़ा। सिद्धार्थ ने स्कूल पहुंचकर अपने सभी दोस्तों को जादुई घंटी के बारे में बताया और फिर घंटी बजाकर उन सभी के लिए अलग अलग तरह की खाने की चीजें बुलवाई और सबको खिलाया। अरे सिद्धार्थ, तेरी घंटी तो सचमुच बहुत अच्छी है, नीरज की घंटी से भी बहुत अच्छी। ये सब सुनकर नीरज बहुत गुस्सा हुआ और बोला, मैं तुम लोगों को सिद्धार्थ से भी अच्छी घंटी लाकर दिखाऊंगा। फिर सिद्धार्थ घर पहुंचता है और अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, सिद्धार्थ के पास जादुई घंटी है। जब वो घंटी बजाता है तो खाने की अलग अलग तरह की चीजें आ जाती हैं। मुझे भी ऐसी घंटी चाहिए। बेटा, अगर जादुई घंटी बाजार में मिल जाती तो मैं तुझे जरूर ला देता, लेकिन ऐसी कोई भी घंटी बाजार में नहीं मिलती। ठीक है पिताजी, अगर आप मेरे लिए जादुई घंटी नहीं ला सकते तो मैं खुद देख लूंगा। अब सिद्धार्थ के जादुई घंटी के चर्चे पूरे गांव में होने लगे थे। नीरज ने सिद्धार्थ की जादुई घंटी को चुराने के बारे में सोचा। फिर अगले दिन जब सिद्धार्थ खेलने आया तो नीरज ने कहा, सिद्धार्थ, मेरी साइकिल चलाओगे? हाँ, क्यों नहीं, मेरी ये घंटी पकड़ लो। सिद्धार्थ नीरज की साइकिल चलाने लगा। तभी नीरज जादुई घंटी को लेकर भागकर अपने घर आ गया और अपने पिताजी से बोला, पिताजी, मैं सिद्धार्थ की घंटी ले आया हूँ। अगर वो मेरे पीछे घंटी ढूंढता हुआ आए तो साइकिल रख लेना और उसे भगा देना। उसके बाद नीरज के पिताजी ने ऐसा ही किया। अब सिद्धार्थ रोता हुआ अपने घर आ गया और अपनी माँ को सारी बात बताई। तब उसकी माँ बोली, बेटा सिद्धार्थ, इसमें रोने की कोई बात नहीं। घंटी अगर तुम्हारे नसीब में होगी तो वो तुम्हें जरूर मिलेगी। दूसरी तरफ नीरज अपने कमरे में जाता है और घंटी को देखकर कहता है, जादुई घंटी मेरे हाथ लग गई। अब मैं रोज अच्छे अच्छे खाने खाऊंगा। और यही सोचकर नीरज घंटी को लगातार बजाता है।
तभी वहाँ पर पिचकू भूत आ जाता है और कहता है, ये घंटी तो मैंने अपने दोस्त सिद्धार्थ को दी थी, तुम्हारे पास कैसे आई? वो सिद्धार्थ ने मुझे दी है। तुम झूठ बोल रहे हो। अगर सिद्धार्थ ने तुम्हें ये घंटी दी होती तो इसके बारे में बताया भी होता। उसके बाद पिचकू अपने दोनों हाथों से जादू करता है और नीरज का पूरा घर धुएं से भर जाता है। फिर पिचकू उस घंटी को लेकर वहाँ से गायब हो जाता है। नीरज ये सारी बातें अपने माता पिता को बताता है। उसके घर में धुआं लगातार बढ़ता ही जा रहा था। सभी लोगों का दम घुटने लगा था। तभी नीरज अपने पिताजी से बोला, पिताजी, इस मुसीबत से केवल हमें सिद्धार्थ ही बचा सकता है। मैं उसे लेकर अभी आता हूँ। नीरज सिद्धार्थ के पास पहुँचा और उसे सारी बात बताई। फिर बोला, मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त, मैं जलन में अंधा हो गया था। अब केवल तुम ही हमें इस मुसीबत से बचा सकते हो। फिर सिद्धार्थ नीरज के साथ उसी बड़े से पेड़ के नीचे आ जाता है और पिचकू को आवाज लगाता है, पिचकू, कहाँ हो तुम? सिद्धार्थ, मेरे दोस्त, ये लो तुम्हारी जादुई घंटी। पिचकू, नीरज के घर को ठीक कर दो, उनके घर से धुआं खत्म कर दो। और जो नीरज ने तुम्हारे साथ किया वो? पिचकू, नीरज को उसकी गलती का एहसास है, उसे माफ कर दो। ठीक है दोस्त, जैसा तुम कहो। फिर पिचकू जादू से उन दोनों को लेकर नीरज के घर पहुंचता है। पिचकू वहां पर जादू करता है और पूरा धुआं साफ हो जाता है। फिर पिचकू वहां से चला जाता है। अब नीरज और उसके पिता ने एक बार फिर से सिद्धार्थ से माफी मांगी। फिर सिद्धार्थ उस घंटी की मदद से गांव वालों की मदद किया करता था और उसकी गरीबी भी दूर हो चुकी थी।